वंस अगेन वेलकम है आप सब लोगों का आज के इस हमारे पावरफुल ट्रेनिंग सेशन में। हम लोग बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में इनविटेशन पे, जो हमारे बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी लिस्ट को कंप्लीट करने के बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट हमारे बिजनेस में जो स्किल है वो है लिस्ट सॉरी इनविटेशन। ठीक है, इनविटेशन करना आपको आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप लोगों को इनवाइट नहीं करना सीखोगे या आपको नहीं आएगा तो लोग आपका प्लान देखने नहीं आएंगे। लोग आपका जब प्लान नहीं देखेंगे तो आपके साथ ज्वाइन कैसे करेंगे। ठीक है, तो इनविटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बिजनेस में। ठीक है, लोग हल्के में लेते हैं, कहीं भी चलते फिरते इनवाइट, ऐसा बिल्कुल मत करो। ठीक है, एक एक पॉइंट मैं समझाऊंगा इनविटेशन मास्टरी पे। तो इनविटेशन मिनिमम कम से कम, अगर आप फुल टाइम बिजनेस में हैं तो कम से कम एक दिन में आपको मिनिमम 20 लोगों तक कांटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, अगर आप फुल टाइम है और अगर आपके पास लिस्ट है, अच्छी सी लिस्ट आपने बना ली, तो मिनिमम फुल टाइम में 20 लोगों को जब आप कांटेक्ट करेंगे तब जाके प्लान देखने के लिए आपके 15 लोग 16 लोग आएंगे, आपका अच्छा इन्विटेशन होगा तो। ठीक है, और अगर पार्ट टाइम में आप काम करते हैं तो आप मिनिमम 10 लोगों तक कांटेक्ट करिए। ठीक है, 10 को कांटेक्ट करेंगे तो कम से कम 7 से 8 लोग आपका प्लान समझने आएंगे। जब प्लान 8 लोग समझेंगे तो भाई उसमें से 2 ज्वाइनिंग तो इजीली आ जाएंगे। समझ रहे हैं? तो ये नियम है हमारे बिजनेस का, ये रूल है, हम इसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि पूरे दिन में अगर उनको 2 प्लान दिखाने हैं तो 2 ही लोगों को इन्वाइट करेंगे 2 ही कॉल करेंगे। 4 लोगों को प्लान अगर दिखाना है तो 4 ही लोगों को कॉल कर देंगे, बात करते फिर अपलाइन पूछेंगे तो अपलाइन को बहाने बना देंगे। तो 4 को ही कॉल क्यों किया या 2 को ही कॉल क्यों किया? ज्यादा भी तो हो सकते थे ना। ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से अगर आपको 4 लोगों को प्लान समझाना है बिजनेस प्लान समझाना है तो 4 को कॉल करके कभी 4 प्लान नहीं होंगे। मिनिमम कम से कम आपको डबल पे ट्राई करना चाहिए। जब 4 से 8 लोगों को जब आप कॉल करेंगे तब जाके आपके 4 से 5 लोग प्लान देखेंगे और उसमें से 1-2 ज्वाइनिंग आने की संभावना हो जाएगी। सिंपल सी बात है, अगर हम 4 ही लोगों को प्लान दिखाना चाहते हैं और 4 लोगों को इनवाइट कर रहे हैं तो ऐसा 100% रिजल्ट आना पॉसिबल है क्या? क्या इतनी बढ़िया स्किल है आपकी कि 4 को आप बताओ और 4 ही लोग आपके साथ आ जाएं? पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो लॉ ऑफ एवरेज हमेशा 80-20 का रूल्स तो हमेशा चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप जब भी आप लोगों को इनवाइट करते हैं तो क्रिएट क्यूरियोसिटी आपके इनविटेशन या आपकी जो भी 2 से 3 मिनट की जो भी आपकी वार्तालाप होती है, जो बातचीत होती है ना, उसमें क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। सामने वाले को लगना चाहिए कि यार मुझे जाना चाहिए। यानी अगर अनिल जी मुझे इनवाइट कर रहे हैं तो मुझे इनकी बातों से लगना चाहिए कि यार एक बार तो मुझे जाके देखना चाहिए क्या कर। समझ रहे हो ना? तो ये क्यूरियोसिटी मेरे अंदर, मतलब मेरे अंदर जगानी पड़ेगी अनिल जी को, तभी तो मैं जाऊंगा ना। अगर मैं किसी को इनवाइट कर रहा हूँ तो क्यूरियोसिटी जगाऊंगा कि यार उसको सामने वाले को लगेगा कि एक बार तो मुझे जाना चाहिए। कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, सिंपल और शॉर्ट तरीके से आपको इनवाइट करना है। ज्यादा लंबी बात नहीं करनी है। जब भी आप कॉल करते हो तो 2 मिनट या 3 मिनट से ज्यादा आप बात मत करो। पहले थोड़ी प्रैक्टिस कर लो अच्छी तरीके से, उसके बाद ही आप इनवाइट करो। ठीक है, जब भी आप किसी को इनवाइट करते हैं तो आप ये देखो कि जब भी आप इनवाइट कर रहे हैं तो इनवाइट ही करो, वहां पर प्लान मत समझाओ। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ना डिफरेंस इन द प्रेजेंटेशन एंड इनविटेशन। यानी जब भी आप किसी को इनवाइट करते हो तो इनवाइट ही करो, प्लान मत समझाओ। लोग इनवाइट करेंगे कॉल पे, प्लान करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये कंपनी है, ये प्लान है, इतना लगाना पड़ेगा, इतना जोड़ना पड़ेगा, सब बता देंगे। जब सब कॉल पे पूरी कथा बता डालोगे तो फिर वो क्या आएगा प्लान देखने के लिए? क्या वो मिलने आएगा? अगर उसको मिलके प्लान दिखाना चाह रहे हो तो मिलने भी नहीं आएगा। और अगर जूम पे बुलाना चाह रहे हो नहीं आएगा, क्योंकि आज हर इंसान सोशल मीडिया पे है और सोशल मीडिया पे कुछ भी चल रहा है उल्टा सीधा। पैसे कमाने के लिए, व्यूज के लिए लोग कुछ भी बनाए पड़े हैं। देख लेगा कोई उल्टी सीधी वीडियो, काला पीला सच देख लेगा और फिर वो आपका कॉल नहीं उठाएगा बाद में। ठीक है, जब आप कॉल पे सब समझा दोगे स्वामिनी है ये वो, तो तुरंत यूट्यूब पे डालेगा स्वामिनी लाइव, तुरंत वीडियो आ जाएगी। है ना? एक दो कुछ ऐसे उल्टे सीधे लोगों ने व्यूज पाने के लिए कुछ वीडियो बनाई है, वो देख लेगा, आपका कॉल ही नहीं उठाएगा बाद में। फिर आप बोलोगे अरे सर कंपनी खराब है। कंपनी नहीं खराब है, आपका तरीका गलत है। आपका तरीका ही गलत है लोगों को बताने का। तो इसलिए बात को ध्यान से समझो। जब भी आप किसी को इनवाइट करते हो, चाहे आप जूम पे लोगों को इनवाइट करो शाम को 5:30 बजे, चाहे आप मिलने के लिए कॉल करते हो, तो आपकी इनविटेशन में कंपनी, प्लान, प्रोडक्ट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती नहीं आपको। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि अगर कंपनी, प्लान, प्रोडक्ट कॉल पे बता दिया, तो इनविटेशन करने से पहले हमेशा हालचाल पूछो सामने वाले। ठीक है, कैसे हैं, बढ़िया हैं, फैमिली में सब कैसे हैं, उनका काम कैसा चल रहा है, सब कुछ पूछ लो, उनकी बात पे एग्री करो, उसके बाद आप इनविटेशन करो। अगर आप बात करोगे तो बहुत सारी चीजें अगर आपको लगे कि नहीं अभी प्रॉब्लम चल रही है इनकी फैमिली में, ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, तो आप सामने वाले को इन्वाइट मत करो। ठीक है, तो आपको करना क्या है, समझ पा रहे हैं आप लोग? ये लर्न करना है, ये सीखना है आपको। जो मैंने आपको बताया कि क्या सीखें और क्या सिखाएं, ये सीखना है आपको जो मैं सिखा रहा हूँ। जब ये सीखेंगे तभी ये ट्रांसफर कर पाएंगे, मतलब सिखा पाएंगे। जब आपको खुद को ही नहीं आएगा तो सिखा क्या पाएंगे? ठीक है, तो जब भी आप किसी को इनवाइट करते हो, कॉल करते हो, तो आप पहले हालचाल पूछो। आपको इससे क्लियर हो जाता है कि हाँ सामने वाला एकदम कंफर्टेबल है, उनको हम इनवाइट कर सकते हैं।
ठीक है। अब आपको लग रहा है कि इनवाइट कर सकते हैं, तुरंत आप इन्विटेशन करना शुरू कर दो, बताऊंगा अभी तरीका मैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं कुछ प्रॉब्लम है, कुछ घटना घटित हो गई है इनके घर में, तो आप उनको उस समय हालचाल पूछ के छोड़ दो। ठीक है, तो इसलिए हालचाल पूछना जरूरी है ताकि आपको पता लग जाता है सब ठीक ठाक है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऐसे भी लिस्ट में हमारे बहुत सारे लोग होते हैं 2-4 महीने से बात ही ना हुई हो, है कि नहीं। तो जब भी आप उनको कॉल करोगे तो डायरेक्टली बिजनेस बताओगे तो आपको गलत नहीं समझेंगे कि अच्छा 6 महीने से बात नहीं करी और खुद के फायदे के लिए कॉल कर दिया, ऐसा सोचते हैं, समझ रहे ना। क्योंकि इंसान जितने भी लोग हैं उनका सबका सोचने का जो तरीका है ना वो सबका सेम ही है, वही सोचते हैं जो सब सोचते हैं। आप मुझे बताओ ना, हर इंसान वही सोचता है। अब जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्ट हैं, सब लोगों के 90% लोगों के सपने यहाँ पर एक जैसे होंगे, कॉमन होंगे। 90% लोगों के जो ड्रीम्स होते हैं, सपने होते हैं, कॉमन होंगे। ठीक है, आप बोलो घर किसको नहीं चाहिए, बढ़िया घर होना चाहिए सर, सबको चाहिए। कार सबके पास होनी चाहिए, बिल्कुल सर होनी चाहिए सर। ठीक है, बैंक बैलेंस सबके पास होना चाहिए, होता है ना। सबका सोचने का तरीका सबका सेम ही होता है लगभग, है ना। बाहर किसको नहीं घूमना है, विदेश किसको नहीं घूमना है, फ्लाइट में किसको नहीं घूमना, सबको घूमना है सर, बिल्कुल घूमना है। तो है तो सबका कॉमन ही, तो सबका सोचने का तरीका कॉमन ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप किसी कॉल करो तो हालचाल पूछो। उसके बाद एक जो हमारा वर्ड है कैसा रहेगा, 4 तरीके के लोग होते हैं ना हमारी लिस्ट में, स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउसवाइफ, बिजनेसमैन। तो इनको इनवाइट करने का जो तरीका है सबको सेम ही होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अनिल जी यहाँ पर हमारे बीच में कनेक्ट है, अनिल चौहान जी। ठीक है, तो अगर मुझे इनको इनवाइट करना है तो मैं क्या बात करूंगा, जैसे मान लो अनिल जी स्टूडेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर चारों लोगों को कवर करके मैंने बताया है, स्टूडेंट भी, जॉब पर्सन भी, बिजनेसमैन भी, हाउसवाइफ भी, सबको इनवाइट करने का तरीका लगभग सेम है। फॉर एग्जांपल अगर अनिल जी मान लो स्टूडेंट है तो मैं क्या बोलूंगा, हेलो अनिल भाई कैसे हैं, सब बढ़िया ठीक ठाक नॉर्मली। अब मान लो डेली मिलना जुलना होता है हमारा, तो ज्यादा हालचाल में घुस के क्या करेंगे, नॉर्मली बस पूछा और बढ़िया सब ठीक ठाक, बढ़िया भाई अनिल भाई बढ़िया। तो अनिल भाई अभी क्या करना है, कुछ नहीं भाई बैठा था, मतलब अनिल जी बस अनिल भाई अभी मैंने कॉल इसलिए किया है, अभी मैंने क्या वर्क भी शुरू किया है, एक डिजिटल वर्क है। अच्छा अनिल भाई ये बताओ कैसा रहेगा अगर तुम्हें अपनी पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए हुए डेली 1-2 घंटे काम करके और 10 से 15,000 रुपए का एक्स्ट्रा कमाने का मौका मिले, कैसा रहेगा, मोबाइल फोन का यूज करके कैसा रहेगा। तो क्या बोलेंगे, अब इन्विटेशन करो एक्साइटमेंट के साथ। ठीक है, एक्साइटमेंट के साथ, एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं, जब भी आप कॉल करो तो डरे डरे बुझे कॉल मत करो, सैड होके कॉल मत करो, कोई नहीं आपके इन्विटेशन में प्रभावित होगा। समझ रहे हो ना, एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है। एक्साइटमेंट के साथ अगर चूहा भी बिल्ली को लात मार देना तो बिल्ली बहुत दूर फेंकी जाके, समझ रहे हो ना, एक्साइटमेंट की ये पावर होती है। तो एक्साइटमेंट होकर बात करनी है, समझ रहे ना मेरी बात को। ठीक है, तो अब मैं अनिल जी से अगर मैंने पूछा तो अनिल भाई कैसा रहेगा अगर आपको 1-2 घंटे काम करके अपनी पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए हुए डेली अगर 1-2 घंटे काम करके 10-15,000 कमाने का मौका मिले, मोबाइल फोन का यूज करके, कैसा रहेगा। तो क्या बोलेंगे अनिल भाई, बढ़िया रहेगा यार, क्या काम करना पड़ेगा, यही तो बोलेंगे, क्या काम करना पड़ेगा। तो आप मान लो मुझे मिल के प्लान दिखाना है इनको, जूम पर नहीं बुलाना है, मिलके दोनों तरीके बताऊंगा। तो मैं क्या बोलूंगा अनिल भाई को, अनिल भाई देखो यार अभी कॉल पे ज्यादा बात नहीं कर सकता, आप मिलो, मिल के बात करते हैं। मिल सकते हैं। तो अब अगर अनिल जी कुछ भी जिद करेंगे ना पूछने के लिए कि नहीं नहीं भाई कॉल पे बता दो, कुछ तो बता दो, थोड़ा बता दो, अगर मुझे मिलके प्लान बताना है और मुझे लग रहा है कि मिल सकता है, पर्सन आसपास में रहता है, और मैं बोलूंगा आपके अगर 2, 4, 5, 10 किलोमीटर की रेंज में भी कोई रहता है जिससे आप मिल सकते हो तो उसको मिलकर ही प्लान दिखाओ। समझ रहे हो, मिलके ही प्लान दिखाओ। ठीक है, अब अगर अनिल जी से मुझे मिलना है तो मैं कॉल पे उनको कुछ नहीं बताऊंगा, मैं बोलूंगा अनिल भाई मिलके बात करते हैं क्योंकि आधी अधूरी जानकारी मैं नहीं दे पाऊंगा और आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप पैसे से कमाना चाह रहे हैं, बोले हाँ, तो मिलो और मिलके बात करने कोई दिक्कत। तो मिलने के लिए एग्री कर लिया। अब मिलने के लिए अगर एग्री हो गए तो 2 चीजें मुझे कंफर्म करनी है, एक जगह कंफर्म करनी है, एक टाइम कंफर्म करना है कि कहाँ मिलना है और किस टाइम मिलना है। ठीक है, तो ठीक है, अनिल भाई ने बोला कि अनिल भाई बिल्कुल मिलते हैं। तो अनिल भाई कहाँ मिले, आप मेरे घर पे आओगे, मैं आपके घर पे आ जाऊँ, कहीं बाहर मिले। बोले नहीं नहीं यार आप आ जाओ घर पे, या जो भी सिचुएशन है वहां पर उस तरीके से आपको हैंडल करना। अब अनिल जी ने बोला कि नहीं नहीं भाई आप आ जाओ, ठीक है भाई आता हूँ। तो अनिल भाई किस टाइम मिले आपको, 4 बजे मिले, 6 बजे मिले, 8 बजे मिले, मैं टाइम भी दे रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन भी दे रहा हूँ ना, तो एक चूज कर लेंगे। ऑप्शन देना बहुत जरूरी है, जब भी सामने वाले को आप ऑप्शन देते हो ना तो सामने वाले को लगता है कि आप उसको उसकी परमिशन ले रहे हो। ठीक है, लेकिन जब आप सिंगल एक ही ऑप्शन देते हो तो लगता है सामने वाले को उसको आप ऑर्डर दे रहे हो। तो इसलिए हमेशा ऑप्शन दो। अनिल भाई को बोलूंगा अनिल भाई को किस टाइम मिले, 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे बताओ। अब उन्होंने बोला कि यार मैं 6 बजे, 4 बजे फ्री हूँ, 8 बजे फ्री। ठीक है भाई 8 बजे आता हूँ, डन। बोले ठीक है चलो, तो 8 बजे आता हूँ, फिर बैठ के बात करते हैं। चलो, तो कॉल कट करने से पहले एक बात और बोल दूंगा अनिल भाई, 8 बजे मिल जाइएगा, पता चले ऐसा तो नहीं बिजी हो जाओ, मैं पता चले कॉल करूँ घर से निकलूं, बाद में आप बोलो कि नहीं मैं यहाँ बिजी, वहाँ बिजी, मिल जाइएगा ना। बोले नहीं नहीं मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, चलो बहुत ठीक है। तो अनिल भाई मिलते हैं, फिर बताता हूँ मैं कैसे ये इनकम आती है डेली। ठीक है, कैसे इनकम आती है, इस पर बैठ के बात करते हैं, पूरा डिटेल बताऊंगा। चलो ठीक है, डन, बाय। तो हो गया इन्विटेशन, अब लिख लो इसको कि हाँ अनिल जी का इन्विटेशन, ऐसे दूसरे को करो, तीसरे करो। ठीक है, अब अगर अनिल जी की जगह मान लो, अनिल जी अब यहाँ पर स्टूडेंट की जगह मान लो जॉब करते हैं, तो यहाँ पर सब कुछ सेम रहेगा, हाल चाल पूछूंगा कैसे हैं, बढ़िया भाई, परिवार में सब कैसे हैं, ठीक ठाक हैं। पूछने के बाद अनिल भाई कैसा रहेगा,
अगर तुम्हें अपनी जॉब के साथ साथ या जॉब को बिना डिस्टर्ब किए हुए डेली 1-2 घंटे काम करके महीने का 20-25 हजार कमाने का मौका मिले। आप अगर स्टूडेंट थे तो 10-15 हजार बताया। अब अगर जॉब करते हैं तो अकॉर्डिंग जॉब, कौन सी जॉब करते हैं, मान लो प्राइवेट जॉब करते हैं तो बताऊंगा कि 20-25 हजार कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। यानी अब यहाँ पर इनकम बदल जाएगी, समझ रहे ना। ठीक है, अगर गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो 40-50 हजार रुपए की इनकम हो जाएगी, वो बता दूंगा कितना भाई यहाँ से भी कमा सकते हैं। ठीक है, आप अगर यहाँ पर अनिल जी मान लो बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर सब कुछ सेम रहेगा, हालचाल पूछो सब बढ़िया सेम है ना। अब यहाँ पर क्या चीज चेंज हो जाएंगी, अनिल भाई कैसा रहेगा अनिल भाई, अगर आपको 1-2 घंटे काम करके महीने का, है ना, महीने का अगर आपको 40-50 हजार रुपए कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा भाई। ठीक है, ये जितना बिजनेस के अकॉर्डिंग आप उनको बता सकते हो, डेली 15 से 20 हजार बोल सकते हो, ऐसा रहेगा, बोले बढ़िया रहेगा, क्या करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। अब यहाँ पर अगर कोई हाउसवाइफ मैडम है तो 10-15-20 हजार रुपए उनको बता दो कि कैसा रहेगा दीदी, कैसा रहेगा मामी, जो भी आपका रिलेशन है, कैसा रहेगा दीदी, आपको अगर इतना इतना काम करके कैसा इनकम मिले, बढ़िया रहेगा बोले। अब आगे या तो अगर उनको मिलके प्लान दिखाना है तो उनको अब मिलने के लिए इनवाइट करो, जगह और टाइम डिसाइड कर लो, और अगर जूम पे आपको बुलाना है तो जूम के लिए भी तरीका अलग ही थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब जैसे अनिल जी हैं, मैं थोड़ा करके बताता हूँ। अब अनिल जी को मुझे जूम पे बुलाना है तो मैं क्या करूंगा, कॉल करूंगा, हालचाल पूछूंगा, सब बोलूंगा कैसा रहेगा भाई, अगर आपको 1-2 घंटे काम करके महीने का 10-15 हजार कमाने का मौका मिले मोबाइल फोन का यूज करके और पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए, ये सब चीजें बोल दी मैंने। ठीक है, बढ़िया बढ़िया रहेगा। अब ये पूछेंगे क्या करना पड़ेगा भाई, कैसे इनकम आएगी, तो भाई अनिल भाई कॉल पे ज्यादा बात नहीं कर सकता अभी, आप बताओ शाम को 5:30 से 6:30 1 घंटे का समय निकाल सकते हो नहीं। निकाल सकते हो, 40-50 मिनट का टाइम तो निकाल सकते हो ये जानने के लिए, क्योंकि शाम को हमारा जूम पे वेबिनार होता है जिसपे कम से कम 500 से 1000 लोग कनेक्ट होते हैं, तो उस पर आपको आना है, वेबिनार में ये जानकारी लेनी है। निकाल सकते हो टाइम, बताओ टाइम निकाल सकते हो, फिर आगे बातचीत करते हैं, निकाल सकते हो, बोले हाँ निकाल सकते हैं। और अगर कॉल पे कुछ भी पूछते हैं तो मैं कॉल पे कुछ भी नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो अब टाइम के लिए एग्री कर लिया, इन्होंने टाइम निकाल लिया। अब जैसे ही बोलेंगे कि हाँ मैं 1 घंटा टाइम निकाल सकता हूँ तो मैं तुरंत यहाँ पर बोलूंगा अनिल भाई लेकिन एक प्रॉब्लम है यार उसमें। आप बोले क्या प्रॉब्लम है, अब यहाँ पर क्यूरियोसिटी क्रिएट करूंगा मैं, जो बताया था ना क्यूरियोसिटी मतलब थोड़ा सा अर्जेंसी क्रिएट करूंगा मैं। देखो अनिल भाई अभी क्या है ना, उसमें सीट लिमिटेड होती है भाई, 5 लिंक मिले थे मुझे जिसमें से 4 लिंक मैंने ऑलरेडी दे दिए, 1 लिंक अभी बचा है, लेकिन इसके लिए भी कम से कम 4-5 लोग पेंडिंग में है, तो अभी समझ नहीं आ रहा मैं किसको लिंक दूं। तो आप सीरियस है ना पक्का, बोले हाँ यार सीरियस हूँ, मुझे जानना है। ठीक है, इसका लेकिन एक चार्ज लग तो वो सीरियस लोग हैं, कोई टाइम पास लोग ना है, तो इसलिए चार्ज रखा गया है, ये चार्ज रिफंडेबल हो जाएगा, आप टेंशन ना। ठीक है, तो पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। बोले हाँ बिल्कुल पे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो पेमेंट पे करवा लो, 99 रुपीज पे करवा लो, 29 जो आपको लग रहा है, जितना आपने बोला उतना पे करवा लो। पेमेंट आने के बाद 3 बातें बता दो, वीडियो ऑन करके बैठना है भाई, डायरी पे लेके बैठना है और लास्ट तक वेबिनार को अटेंड करना है, तभी पेमेंट रिफंड होगा। पेमेंट आने के बाद ये 3 बातें आप उनको बता दो, हो गया इन्विटेशन। अब अगर कोई जॉब पर्सन है, मान लो अनिल जी जॉब करते हैं तो उनको भी सेम यही सब चीजें बतानी है। ठीक है, कैसा रहेगा अनिल भाई अगर 1-2 घंटे काम करके अपनी जॉब को बिना डिस्टर्ब किए हुए महीने का आपको 20-25 हजार कमाने का मौका मिले। अब बोलेंगे अनिल भाई बोलेंगे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो मैं बोलूंगा भाई इसके लिए आपको 1 घंटा समय निकालना पड़ेगा, शाम को 5:30 से 6:30 जूम पे आना पड़ेगा। ठीक है, वेबिनार होता है हमारा, ऑल ओवर इंडिया से 1000 लोग कनेक्ट होते हैं, निकाल सकते हैं टाइम 1 घंटे का, तो टाइम पे जो टाइम निकाल सकते हैं, बोले हाँ निकाल सकते हैं, तो फिर आगे की बातें बताओ। ठीक है, जैसे टाइम के लिए एग्री करते हैं तुरंत अर्जेंसी क्रिएट कर दो, मतलब क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दो कि भाई भाई लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, लिंक लिमिटेड होते हैं, 5 लिंक मिले थे 4 दे दिए, 1 लिंक बचा हुआ, लेकिन अभी भी कम से कम 4-5 लोग हैं, अब मैं समझ नहीं रहा हूँ किसको दूं किसको ना दूं। तो आप सीरियस है ना पक्का, बोले हाँ सीरियस है। तो भाई इसका एक चार्ज लगता है 99 रुपीज का, 199 बताओ, उसके बाद ऑफर में 99 कर दो, 99 पे कर दो भाई, ये रिफंडेबल हो जाएगा, टेंशन मत लो, बिल्कुल कूल होकर इन्वाइट करना है ना, रिफंड हो जाएगा, टेंशन ना लो। तो पेमेंट जो है ना लेकर 3 बातें उनको बताओ, वेबिनार में आना है तो वीडियो ऑन करना है पहली बात, दूसरी बात डायरी पे लेके बैठना है, तीसरी बात लास्ट तक अटेंड करो वेबिनार को। ठीक है, तो ये चीजें बता दो, बहुत सिंपल चीजें हैं। अगर कोई बिजनेस पर्सन है उसके लिए भी सेम रहेगा, अगर कोई हाउसवाइफ मैडम है उनके लिए भी सेम रहेगा, समझ रहे हैं ना, मैं थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन परफेक्ट आपको इन्विटेशन जब भी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, सीखोगे उसको अप्लाई करो, फिर सीखो फिर अप्लाई करो। ठीक है, अपनी रिकॉर्डिंग करो इन्विटेशन की, जब आप बात करते हो ना, ठीक है, तो रिकॉर्ड कर लो मोबाइल में, तो बाद में आप सुनो कि और क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, क्या और बेटर हो सकता है, अपने अपलाइन को भेजो, रिकॉर्डिंग करके अपने अपलाइन को भेजो, आपके अपलाइन बताएंगे कि हाँ अभी कुछ चीजें और बेटर हैं, ये बोल सकते हो, ऐसा बोल सकते हो। तो इन्विटेशन में बहुत बढ़िया करना है, इतना इन्विटेशन करना है बढ़िया कि 10 लोगों को अगर आप कॉल करो 10 में से 9 लोग आने चाहिए आपके कम से। ठीक है, कॉन्फिडेंस आपका 10 में 10 वाला होना चाहिए, लेकिन अगर थोड़ा बहुत होता है 10 में से आना चाहिए। अगर 8 से 9 रिजल्ट है आपका 10 में से, तो आपका इन्विटेशन वेरी गुड वाला है, समझ रहे हो ना। इस लेवल तक हमें अपने आप को अपडेट करना है। सोचो अगर इन्विटेशन आपका खतरनाक हो गया ना, तो प्लान देखने वालों की लाइन लगेगी, और जब प्लान देखने वालों की लाइन लगेगी ना, तो रिजल्ट
ठीक है। और जब इन्विटेशन आपका डामाडोल होगा तो भैया सारा खिला के डामाडोल हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों आप दो तरीके के रिस्पॉन्स आते हैं। अगर मैंने अनिल जी को इनवाइट किया तो अनिल जी बोलेंगे ठीक है बढ़िया है, ठीक है। अब यहाँ पर वो कुछ नेगेटिव क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। एक तो पॉजिटिव में हुआ, ठीक है भाई पेमेंट आया डन हो गया, या मिलने के लिए बोला वहां के लिए डन हो गया, वो अलग बात है कि भाई पॉजिटिव में चाहे ऑफलाइन के लिए इन्विटेशन किया, मिलने के लिए वो भी डन हो गया, और जूम के लिए किया वो भी डन हो गया। लेकिन अब इससे हटके एक नेगेटिव अगर कोई क्वेश्चन, मान लो अनिल जी ने मेरे से तुरंत क्रॉस क्वेश्चन कर दिया कि भाई कोई जोड़ने वाला काम है क्या, चैन सिस्टम है क्या, कोई नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, तो मैं बोलूंगा भाई क्या। अगर ये बोलेंगे जोड़ने वाला काम है क्या, तो बोलूंगा जोड़ने वाला मतलब क्या होता है। अरे वो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, थोड़ा डिटेल बताओ। वो चेन चैन अरे यार वो सब छोड़ो। आप जैसे ये 3 सवाल मेरे से पूछेंगे, ठीक है, जोड़ने वाला, मैं हमेशा ही बोलूंगा भाई जोड़ने वाला मतलब, बोलेंगे नहीं वो चैन बनाने वाला मतलब, ठीक है। अब मैं तुरंत बोलूंगा देखो यार क्या जोड़ना है क्या तोड़ना है वो सब खत्म करो, हटाओ, बात की बात है, पहले बताओ पैसे वैसे कमाना है। बोले हाँ। तो पहले इसको समझ लो, वेबिनार को समझो, मीटिंग समझो, अगर काम अच्छा लगता है तो ठीक है, अगर काम अच्छा नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मिलके प्लान इनको दिखाना है तो बोलना है कि भाई पहले इसको समझ लो, मिलो, मिलके बात करते हैं, काम अच्छा लगता है तो करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। बोले बात सही है। तो तरीका से में थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, इतना कॉमन सेंस तो दिया है ऊपर वाले ने हमें कि हम कॉमन सेंस लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर बोले हाँ ठीक है भाई समझ लेते हैं, पहले तो पहले समझ लो, काम अगर अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है भाई पेमेंट पे करना पड़ेगा, पे कर दो, मैं आपको आगे का प्रोसेस बता देता हूँ, तो पेमेंट पे करवा लो, आगे का प्रोसेस समझ लो। उसके बाद दोस्तों सवाल के बदले हमेशा सवाल, जैसे मैंने बताया ना, अगर किसी ने जैसे सवाल किया ना कंपनी है क्या, जोड़ने वाला काम है क्या, चैन सिस्टम है क्या, तो यहाँ पर कभी भी उनका जवाब मत दो कि हाँ भाई जोड़ने वाला है, जोड़ना है, ये करना है, कभी भी जवाब मत दो। जवाब दोगे तो फंस जाओगे, और फंस गए तो उलझ जाओगे तो उलझा देगा सामने वाला। तो इसलिए सवाल के बदले हमेशा सवाल करो, जवाब मत दो, जवाब तो बाद में देना है, ठीक है। तो ये कर लिया, उसके बाद इन्विटेशन हो गया। अब लास्ट में एक बात और बोलो। क्या बात बोलनी है, आप उनको बोलो कि भाई, क्योंकि जब भी कोई नेगेटिव क्रॉस क्वेश्चन करता है आपसे तो उसको उसी के साथ में ये लास्ट में जरूर करना, भले वाले पर्सन अगर कोई नेगेटिव पर्सन है, नेगेटिव बात अगर कोई बोलता है तो उसके साथ ये बात जरूर आप करना। क्या करना कि भाई एक गलती मैंने करी थी, ये सब चीजें समझ लो, एक गलती मैंने करी थी, वो गलती आप मत करना। बोले क्या गलती करी थी, मैंने इस पूरे वेबिनार को समझा था, और पूरे वेबिनार को समझने के बाद मैंने अपने घर वालों से, दोस्तों से डिस्कस किया इस बिजनेस के बारे में, उन्होंने मेरे को गलत जवाब दिए, जिसकी वजह से मेरा कम से कम 2 महीना खराब हो गया। क्योंकि जब वेबिनार का एंड हुआ तो मैंने दोस्तों से, घर वालों से पूछा, और उन्होंने मेरे को उल्टा सीधा बता दिया। और जब मेरे जिन्होंने मुझे वेबिनार दिखाया था वो मुझे कॉल कर रहे हैं, मैंने उनका कॉल ही नहीं उठाया, 2 महीना खराब हो गया। ठीक है, तो जब वो दोबारा मुझे मिले तो उन्होंने समझाया ऐसा नहीं ऐसा, तो मैं समझाया बताओ इतना समय लॉस हो गया। इसलिए ये गलती आप मत करना। अगर आपको कुछ भी सवाल आते हैं, कोई क्वेश्चन आते हैं, तो उसको लिख लीजिएगा, और वेबिनार एंड होने के बाद आप मुझे कॉल करना या मैं आपको कॉल करूंगा। बाद में अगर कुछ भी चीजें हैं तो उसको क्लियर कर लेना। अगर काम आपको अच्छा लगता है, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं, आपको लगे कि हाँ काम बढ़िया है, तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं। ये चीजें बोल सकते हैं, इतनी बातें तो बोल सकते हैं लास्ट में। इससे क्या होगा कि वो पर्सन चांस रहेंगे, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि प्लान देखने के बाद सर हमारा लोग कॉल नहीं उठाते, तो प्रॉब्लम यही रहती है कि कॉल इसलिए नहीं उठाते क्योंकि वो कहीं ना कहीं बाद में इधर उधर से बात करके अपने आप को नेगेटिव कर देते हैं। ठीक है, ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स। ये था हमारा पूरा ट्रेनिंग सेशन।